नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संक्रांति पर सियासत की खबर से। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन इस बीच त्योहार पर सियासत का रंग भी बड़े जोरों के साथ चढ़ा। मकर संक्रांति पर सियासत की डोर सबसे पहले कांग्रेस ने अपने हाथ में ली। इसकी मेजबानी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने की है। मसूद ने जय संविधान जय बाबा साहब लिखी पतंग उड़ाई और इस सियासी पतंगबाजी के दौरान आरिफ मसूद ने कहा कि मैं हर साल मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव मनाता हूं। इस बार जय संविधान की पतंग उड़ाई। जितना हम अपने धर्म से मोहब्बत करते हैं, उतनी ही संविधान से भी करते हैं। आपको बता दें कि 27 जनवरी को कांग्रेस की जय भीम जय संविधान रैली होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम बड़े नेता आएंगे। और इसी की तैयारी के लिए हुई बैठक में कुछ दिन पहले भी आरिफ मसूद ने कांग्रेस नेताओं से कहा था कि हिंदू कार्यक्रमों में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता लीड करें। अब आरिफ मसूद अपनी ही कही बात पर अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पतंगबाजी के बाद क्या कहा और उस पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है, आइए सुनिए। मैं हर वर्ष सबसे पहले तो मकर संक्रांति की सबको बधाई, और प्रत्येक वर्ष मैं अपने साथियों के साथ, अपनी बहनें और अपने विधानसभा के लोगों के साथ ये शाहपुरा लेक के ऊपर हम लोग पतंग प्रतियोगिता में हमेशा शामिल होते हैं। और ये बताया कि जिस तरह हम अपने धर्म के प्रति वफादार हैं और अपने धर्म के लायल हैं, उसी तरह हम संविधान को भी उतना ही मानते हैं और संविधान की भी हम लोग रक्षा करना चाहते हैं। अपनी पतंग कटने के डर से नाटक नौटंकी कर रहे हैं। आरिफ मसूद का असली चेहरा जनता अच्छे से पहचानती है। ये केवल और केवल तुष्टीकरण करने वाले, बंटवारा करने वाले और सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले नेता हैं। इनके झांसे में जनता कभी नहीं आएगी। तो खबर तो आपने देख ली, अब हम आपको दिखाते हैं खबर की खबर। पतंग उड़ाने पर यह सियासत क्यों छिड़ी हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह से। तो नवीन, भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। आरिफ मसूद ने अपने ही नेताओं को हिंदू त्योहारों में लीड करने के लिए कहा था। क्या इसकी शुरुआत वो खुद कर रहे हैं और क्या शीर्ष नेतृत्व को संदेश भी दिया जा रहा है? देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब आरिफ मसूद मकर संक्रांति पर पतंगबाजी कर रहे हैं। वो पिछले कुछ सालों से लगातार आज के दिन ये इवेंट करते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों के साथ करते हैं। खासकर सनातनी परिवारों को वो ज़रूर न्योता देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों धर्मों को मिला के उनके साथ आगे चलते हैं। हालांकि इस पूरे मसले के पीछे जो असल वजह है वो ये है कि हाल में एक बैठक हुई है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। तमाम बड़े दिग्गज उस बैठक में थे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, तमाम कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है मध्य प्रदेश की, वो सभी इस बैठक में थी। और उस बैठक में जब हार के कारणों पर डिस्कशन हो रहा था कि इतनी बुरी हार हम लोग कैसे हमारी हो गई, तो इस पर आरिफ मसूद ने एक नसीहत दी उस बैठक में और ये कहा कि जो हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार हैं उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता पीछे रह जाते हैं। वो ऐसे त्योहारों में शामिल नहीं होते हैं और सोशल मीडिया पे उसकी ब्रांडिंग नहीं करते हैं, लोगों के बीच नहीं जाते हैं और ये बताने से परहेज करते हैं कि वो कितने बड़े सनातनी हैं और इन धार्मिक त्योहारों को वो किस तरीके से मनाते हैं। तो ये नसीहत कुछ दिन पहले आरिफ मसूद ने दी थी। आज पतंगबाजी आरिफ मसूद ने की है और आज जब उनसे ये पूछा गया कि चूंकि आप अकेले एकमात्र ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं या विधायक हैं जो हिंदुओं के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहा है, तो उन्होंने फिर अपनी बात को दोहराया। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ये मैंने बात पिछले दिनों कही थी और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आगे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हिंदुओं के जो धार्मिक त्यौहार हैं उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और आगे आएंगे। हालांकि लगभग 12-1 बजे के बाद से हमें कोई प्रदेश से कोई दूसरी तस्वीर नज़र नहीं आई, जबकि ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता एक छोटी सी आरती भी करते हैं या किसी मंदिर में माथा भी टेकते हैं तो उसकी प्रेस रिलीज बाकायदा जारी होती है और ये बताया जाता है कि वो कितने बड़े हिंदुवादी नेता हैं या मंदिरों में जाते हैं। लेकिन आरिफ मसूद के इस नसीहत के बाद से अब तक कोई फ़र्क हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आरिफ मसूद ज़रूर हैं। आरिफ मसूद के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि अब उनकी पतंग कटने वाली है, चूंकि उनके निर्वाचन को लेकर हाईकोर्ट में एक चुनौती, एक याचिका लगी हुई है, उस पर बड़ा फैसला भी आना है।
निर्णय आना है उस पर, तो उस मामले को लेकर विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि अब आरिफ मसूद की पतंग कटने वाली है, इसलिए आरिफ मसूद इस तरीके के ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि आरिफ मसूद ने एक बड़ा संदेश दिया है कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को, और ये इशारों ही में ये भी कहा है, ये बताया है कि कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हो रही है। सनातनी जो त्योहार हैं उनसे दूरी बनाने की वजह से ही कांग्रेस पार्टी की बुरी हार मध्य प्रदेश ही नहीं देश भर में हो रही है। नवीन, देखना होगा कि अब कांग्रेस के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो कितना इस बात पर अमल करते हैं और जमीनी स्तर पर अब इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। कांग्रेस की महू में संविधान बचाओ रैली पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये झूठ की यात्रा है। राहुल गांधी ने अंबेडकर का अपमान किया है, एक बार नहीं कई बार अपमान किया है। राहुल गांधी को जन्मस्थली पर आकर माफी मांगनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस की ये झूठ फरेब की राजनीति वाली यात्रा है। राहुल गांधी या कोई आता है तो उन्हें सबसे पहले अंबेडकर की जन्मस्थली पर आकर के पहले माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान कैसे किया कांग्रेस ने। एक नहीं कई बार, और इतिहास कहता है, तो इसलिए पहले माफी मांगो, फिर मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखो। झूठ यात्रा है ये, केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। और इसी बीच छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर निर्माणाधीन कुआं धंसने से 3 मजदूर दब गए हैं। 2 पुरुष और 1 महिला मजदूर नीचे दबे हैं। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मौके पर कलेक्टर, एसपी भी मौजूद हैं। खुनाजीत गांव का ये मामला बताया जा रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी क्या स्थिति है और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि मोखेड़ ब्लॉक का खूनाजीर गांव है, जहां पर दोपहर में किसान के खेत पर मजदूर जो है निर्माणाधीन कुएं पर काम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। इसी बीच अचानक मिट्टी धंसने से कुल 6 मजदूर काम कर रहे थे। 3 जो है वो मिट्टी में दब गए और 3 जैसे तैसे बाहर निकल पाए हैं। और प्रशासन की टीम मौका स्थल पर पहुंच गई है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चला रही है। लगातार तीनों मजदूर को बाहर निकालने के लिए सफाई अभियान और मिट्टी निकालने का काम चल रहा है। अभी बताया यह जा रहा है कि तीनों मजदूरों को निकालने एसडीआरएफ की टीम प्रयास कर रही है। जी, मामले की जो भी स्थिति रहेगी वो भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर। एमपी में भी यहां पर सियासत छिड़ी हुई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने तंज कसते हुए कहा कि महाकुंभ कांग्रेसियों के लिए गलती सुधारने का मौका है। राहुल गांधी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए महाकुंभ गलती सुधारने का एक अवसर है। कांग्रेस ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने की गलती की थी और अब इस पाप को धोने का मौका है उनके पास। इसलिए कांग्रेसी प्रयागराज में डुबकी लगाएं और पास में अयोध्या जाकर रामलला के भी दर्शन करें। इस पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि सब सनातनी महाकुंभ में जाते हैं, लेकिन जिसने जनता को डुबोया है उन्हें यहां जरूर जाना चाहिए। राहुल जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय जी जाके डुबकी लगा करके आएँ और इस हिंदू संस्कृति के इस त्यौहार को जिसको माना जाता है तो इसके अपने आप की शुद्धि करें, अपने विचारों की शुद्धि करें। गलती को सुधारने का पूरा मौका है, जाइए डुबकी लगाइए। ये तो कुंभ है, सबकी श्रद्धा है, सब जाते हैं। ये किसी का ठेका नहीं कि डुबकी कौन लगाएगा। हाँ, ये जरूर ठेके हैं लोगों के पास कि जो डुबो देते हैं, जो जनता को डुबाया है महंगाई और बेरोजगारी से, वो जरूर होता है। मध्य प्रदेश के खंडवा में स्पा सेंटर को लेकर विवाद जारी है। इसके बाद मारपीट का भी मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि खंडवा के प्रणाम सिटी क्षेत्र में संचालित होने वाले स्पा सेंटर पर कुछ लोग देर रात मसाज करवाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन संचालक द्वारा उन्हें स्पा सेंटर बंद होने का हवाला दिया गया और जिसे लेकर आरोपियों ने संचालक से विवाद किया और फिर मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इन पर स्पा सेंटर के संचालक तथा युवतियों से मारपीट करने का आरोप है। इस संबंध में तत्काल
एक्शन लेते हुए पुलिस मौके पे गई और मौके पे जाके मौका मुआयना करने के पश्चात FIR पंजीबद्ध किया गया है और फिलहाल में लगभग 7 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। अब आपको स्पा सेंटर से जुड़ी ही एक और खबर दिखाते हैं, लेकिन इसमें सवाल पुलिस पर ही उठ रहा है। हालांकि SSP ने मामले में कार्रवाई भी की है। पूरा मामला ग्वालियर का है, जहां पर मसाज पार्लर की आड़ में देह का धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस की ही उन्होंने पोल खोल दी है। पार्लर के आरोपी मैनेजर ने पूछताछ के दौरान बताया कि विश्वविद्यालय थाना का हवलदार उनसे हर महीने 15,000 रुपए की वसूली करता था, इसलिए बेफिक्र होकर वो पार्लर के अलावा होटल और उसके दूसरे ठिकानों पर भी लड़कियों की सप्लाई कर रहा था। SP श्री कृष्ण लाल चंदानी ने जांच में इन आरोपों को सही पाया और इसके बाद SSP धर्मवीर सिंह यादव ने आरोपी हवलदार मनोज शर्मा को सस्पेंड किया है। साथ ही TI उपेंद्र छारी की भूमिका भी संदिग्ध मानते हुए उसे लाइन अटैच किया गया और बीते दिनों पुलिस ने द हीलिंग हैंड मसाज थेरेपी के नाम से चल रहे मसाज पार्लर पर छापा मारा था और सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। छापे के दौरान 6 युवतियां, 2 ग्राहक, पार्लर के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार किया गया था। रीवा में सोशल मीडिया में एक पोस्ट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की VC के दौरान खींची गई एक तस्वीर को मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें 73 विधायक सिद्धार्थ तिवारी का चेहरा ब्लर है। इस पोस्ट से ये कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिद्धार्थ तिवारी ने तो पार्टी को अंगीकार कर लिया, लेकिन भाजपा के स्थानीय नेता उन्हें मन से अपना नहीं पाए हैं। इस पर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने तंज भी कसा और कहा कि मुंह में राम और दिल में नाथूराम, यही बीजेपी का चाल और चरित्र है। आने वाले समय में ये नेता खुले मंच पर एक दूसरे पर कालिक पोतते नजर आएंगे। हालांकि बाद में विधायक नरेंद्र प्रजापति ने स्वीकार किया कि भूलवश तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई थी, उसे डिलीट करने का अब कोई फायदा नहीं है। अब देखिए समर्थक कौन किस सोच का रहता है ना। और आज की डेट में सोशल मीडिया का युग है। मैं वहाँ बैठा था, मेरे फोटोग्राफर भी तो वहाँ पे अलाउड नहीं थे। मुख्यमंत्री जी का एक प्रोटोकॉल होता है, मैं भी वहाँ पर बैठा था बिल्कुल टीवी के बगल में, साइड में सिद्धार्थ भैया कब आए कब नहीं आए ये भी मैं नहीं देख पाया, और वो पोस्ट मेरे पास आई और मैंने उसको उसमें डाल दिया था। मैं दावे के साथ कहता हूँ इन भाजपाइयों के मुंह में राम रहता है और इनके दिल में नाथूराम रहता है। तो ये नफरत की बात करेंगे, मार काट की बात करेंगे। अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, अब देखो विधायक लड़े पड़े हैं। इधर इंदौर में यादव समाज ने श्री गोपाल मंदिर में गंगा जल छिड़का और मंदिर परिसर सहित गर्भगृह का शुद्धिकरण किया है। करीब 190 साल पुराने इस मंदिर में रविवार को एक परिवार ने शादी समारोह आयोजित किया था। इसमें मांगलिक अनुमति के बिना नियमों का उल्लंघन किया गया। शादी के लिए गर्भगृह के सामने हवन कुंड बनाया गया और मेहमानों को शाही बर्तनों में भोजन परोसा गया। इस दौरान मंदिर परिसर में गंदगी भी फैल गई थी। रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अस्पताल में पत्नी और प्रेमिका के बीच हंगामा हो गया। प्रेमिका को पति के साथ देखकर पत्नी भड़क गई। इलाज के लिए भर्ती पति के फोन में अश्लील वीडियो भी मिले हैं और पत्नी ने बताया कि प्रेमिका और पति का वीडियो है, उसमें अमिहिया थाना पुलिस जांच में जुटी है। और अब आपको एक अतरंगी खबर बताते हैं। संतरे के बगीचे में ड्रग्स। जी हां, मंदसौर में यही हो रहा था। यहां पर संतरे के बगीचे में के बीचों बीच एक मकान में MD ड्रग्स बनाने की लैब चल रही थी, जिस पर नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने छापा मारा है। खुफिया सूत्रों की जानकारी पर टीम ने गरोड़ तहसील के गांव खारखेड़ा में MD ड्रग्स बनाने की एक लैब पर देर रात छापा मारा। यहां पर 50 किलो से ज्यादा ड्रग्स बनाने की तैयारी थी। इस मामले में टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कड़ी पूछताछ में बताया कि अवैध दवा MDMA पाउडर के निर्माण और केमिकल पास के खेत में गड्ढे हुए हैं। टीम के अधिकारी उस जगह पहुंचे और खुदाई के दौरान MD बनाने के केमिकल और उपकरण सहित भारी मात्रा में MD ड्रग्स जब्त की है।
इधर पूरे मामले में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जितू पटवारी ने बीजेपी को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि भोपाल के बाद अब गरोठ में भी ड्रग्स एमडी फैक्ट्री मिलने का सबूत है कि बीजेपी ने शराब की तरह ही ड्रग्स माफिया को भी मंजूरी दे दी है। विदिशा से बड़ी खबर बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कल विदिशा दौरा है। प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। लखपति दीदी प्रमाणीकरण कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। विभिन्न विकास कार्यों का वहां पर लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। तो कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विदिशा दौरा है। लखपति दीदी प्रमाणीकरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कल विदिशा दौरा है। प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेश कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। लखपति दीदी प्रमाणीकरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर नगर निगम का एक तरफ तो नए वित्तीय वर्ष का 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तैयार है, लेकिन शहर की सड़कें अपनी हालत पर आंसू बहा रही है। पहले नगर निगम का कहना था कि बरसात के बाद शहर में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, लेकिन हालत यह है कि शहर की 149 से ज्यादा गारंटी पीरियड वाली सड़कें खराब हो चुकी हैं, जिसको लेकर शहर के लोग नाराज हैं। तो वहीं निगम आयुक्त कह रहे हैं कि जल्द नई सड़कें बनाई जाएंगी। दरअसल ग्वालियर शहर की सड़कें बनवाने वाले नगर निगम के जिम्मेदार पहले तो ठेकेदारों से अच्छी सड़कें नहीं बनवा पाए और इसके बाद बारिश में खराब हुई सड़कों के गड्ढे भी नहीं भरवा पा रहे हैं। अब नगर निगम ने फिलहाल ऐसी 11 सड़कों की सूची तैयार की है, जहां से रोजाना 2.5 लाख की आबादी गड्ढे के बीच से गुजरने के लिए मजबूर है। इन सड़कों को सुधारने के लिए निगम ने केंद्र सरकार की योजना स्पेशल असेसमेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मदद लेने का निर्णय लिया। इस योजना में 18 मीटर से चौड़ी सड़कों के लिए राशि मिलने का प्रावधान है, जिसमें उसे 131 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो सड़कों की बदहाल स्थिति पर सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है और निगम आयुक्त इस पर क्या कह रहे हैं। ज़्यादातर जगह के ही हालात हैं और स्मार्ट सिटी को 2-3 जगहों के अलावा कहीं पे काम करते हुए नहीं देखा मैंने। सड़कों पे आप तो ये समझ लीजिए कि रोड बहुत कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं। कई खराब सड़कों की 50% रोड खराब। क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे? क्या कोई नहीं ध्यान देगा। माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय सामाजिक न्याय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे उसको भी हमने शासन को भेजा है। जर्जर सड़कों का 18 करोड़ का हमने प्रस्ताव भेजा है। नालों का हमने 40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे ही पैसा सैंक्शन होता है तो हम लोग यहाँ से टेंडर लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में हमने हर मुद्दे को समेटने की कोशिश की है, लेकिन अब बात करेंगे अपराध की। टीकमगढ़ में एक रेस्टोरेंट में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। एक युवक ने युवती के सीने में गोली उतार दी और वहां से फरार हो गया। लोगों ने तुरंत युवती को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंचे एसपी मनोहर मंडलोई ने वारदात में सख्ती के साथ कार्रवाई का आश्वासन दिया है और वहीं ये घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।